तो आज का विषय भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, लेकिन ये सीधा हमारे और आपकी रसोइयों से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ गए एकाएक। अब सरकार का दावा है कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन दाम बढ़ा दिए गए। ये महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत आपका। गौरव जी का मैं रुख करता हूं। गौरव जी, तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना, लेकिन तो सवाल सबसे पहले यही, क्या रेट जो बढ़ाया गया है वो कम होगा? देखिए, युद्ध के हालात जो होते हैं वो सकारात्मक नहीं होते हैं, नकारात्मक होते हैं और तत्काल प्रभाव से एक पैनिक क्रिएट करते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का बाजार हो, चाहे वो सुरक्षा का ही विषय क्यों ना हो। और तेल का, पेट्रोलियम का पूरा मार्केट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तय होता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जैसे चलता है उसी हिसाब से सभी देशों में उसका दाम ऊपर और नीचे आता है। ये क्यों भूलते हैं कि जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था और इराक युद्ध हुआ था, उस समय इसी कांग्रेस की सरकार थी, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, और पेट्रोलियम सरचार्ज लगाया था इन्होंने 25% का, और कीमतें 25% इमीडिएट बढ़ा दी थी। और फॉरेन रिजर्व भारत के पास विदेशों से आयात करने का सिर्फ 3 सप्ताह का बचा था, और फलस्वरूप भारत का सोना गिरवी रखना पड़ा, रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। और ये किस गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं? इनके शासनकाल में, इनके राज्य में 70 साल तक तो गरीबों तक गैस सिलेंडर पहुंचा ही नहीं था। गरीबों ने गैस सिलेंडर का शक्ल ही नहीं देखा था, उन तक पहुंचा ही नहीं था। 12 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर गया है, आज भी उस पर सब्सिडी सरकार दे रही है। आज भी सस्ते दामों में वो सिलेंडर उनको मिल रहे हैं। ये सुरक्षा, ये ऊर्जा सुरक्षा क्यों नहीं इन्होंने पहले दिया? इन्होंने पहले देना था ये सब चीज। आज भारत की रणनीति चाक चौबंद है। ये अमेरिका की बहुत बात कर रहे हैं ये लोग, अपडेट नहीं है जानकारी से। ट्रेड डील अमेरिका के साथ अभी भी ऑन गोइंग है, वो फाइनलाइज होकर के फाइनल ब्लूप्रिंट नहीं आया है जनता के सामने, जिसका बार बार दुहाई दे रहे हैं। और जो ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका से बैठा हुआ ट्रंप तय कर रहे हैं, भारत का निर्णय वो ले रहे हैं, तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि उनके कहने के बावजूद उसी रशिया से पूरे फरवरी में प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात होता रहा। और जिस ईरान की बात कर रहे हैं, उस ईरान से कट शॉर्ट करके 0.04% तेल ही सिर्फ भारत आयात करता था। लेकिन इस बीच फिर परमिशन की बात भी आ जाती है। परमिशन को लेकर भी कई सारे दावे और वादे किए जा रहे हैं गौरव जी, कि जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका ने परमिशन दे दी है कि आप रशिया से तेल खरीदिए। तो परमिशन शब्द जो है ये काफी चुभता है। 30 दिन के लिए भारत पेट्रोल खरीद सकता है। तो देश के मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, आपके बीच में मुकेश जी सुनते, देखिए मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा गौरव जी प्लीज, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह रहा है वो हमारा मालिक तो है नहीं। आप उसकी बात को पकड़ के क्यों चल रहे हैं? भारत क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, कह रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। आपको मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके मुंह में छेद ही नहीं था, बोलते ही नहीं थे, और बोलते भी थे तो कहते थे सभी संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, वो प्रधानमंत्री पसंद है, वो प्रधानमंत्री पसंद है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो ऐसे युद्ध के हालात में भी सबसे अधिक फॉरेन रिजर्व अभी रखा है भारत का, भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित रखा है, आज भी कम से कम भारत के पास इतना पेट्रोलियम रिजर्व है। ऐसे नहीं मुकेश जी, स्वामीनाथ जी, सप्ताह का एक एक करके अगर बात करेंगे तो जनता तक पहुंचेगा। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा स्वामीनाथ जी, आऊंगा मैं आपके पास। ये छाती पीट रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथ जी, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिएगा, आप सवाल कीजिएगा, आप गौरव जानकारी होना चाहिए। गौरव जी से हम सवाल का जवाब लेंगे एक एक करके, लेकिन मैं एक एक करके सभी जवाब दूंगा। महंगाई दर 18% पहुंच गई थी। गौरव जी देखिए, परमिशन वाली बात जो आप कह रहे हैं 18% पहुंच गई कुछ भी कह थी। दे, महंगाई दर कितनी होनी चाहिए? आरबीआई का स्टिपुलेटेड मानक क्या है ये बताइए। आरबीआई का स्टिपुलेटेड मानक महंगाई का क्या है, यही पहले ये बता दें तो मैं इनको बताऊं। और आज कितना है आप गूगल करके देखिए कितना है। गौरव जी, हमारे बोलने पर इनको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, और ये चुनावी भाषण दे रहे हैं, नेशनल टीवी पे बैठ करके चुनावी भाषण दे रहे हैं। इनका भाषण सुनेंगे? अरे तथ्यों पे बात करो, तर्कों पे बात करो, गाना सुना रहे हो। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। अरे दुखी इसलिए हो कि 1984 के बाद पूर्ण बहुमत मिला नहीं तुम लोगों को, जनता ने नकार दिया। आप लोगों के दोगलेपन ने, आप लोगों के विभाजनकारी नीति ने भारत को रसातल में ले गए, इसलिए आप सरकार में नहीं आ पा रहे हो। जनता बार बार नकार रही है। आज विश्व नेता मोदी जी के साथ खड़ी है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की साख है। गौरव जी
अब मेरा सवाल आपके भी जरा रोने सुन से कोई लीजिए फर्क नहीं गौरव पड़ता। जी, अब मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं बखूबी बहुत सही कह रहे हैं कि ट्रम्प कुछ भी कहें, ट्रम्प तो कुछ भी कह देते हैं और वो अपनी बात पे खुद मुकर भी जाते ट्रम्प हैं। इनके अब्बा और वो होंगे, ट्रम्प, सुनिए तो इनके गौरव अब्बा हो सकते हैं, गौरव साहब सुनिए, मेरा भारतवासियों के पूरा अब्बा सवाल नहीं तो है, सुनिए आप। कांग्रेसियों के अपाइयों के अब्बा हो सकते हैं, गौरव जी, भारतवासियों के अब्बा नहीं है। गौरव जी, मेरा भारत सवाल का तो पूरा निर्णय सुनिए आप। भारत सरकार ट्रम्प की लेगी। बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन ट्रम्प जब परमिशन की बात करते हैं, जब परमिशन का तुम्हारे जिक्र अब्बा करते हैं तो होंगे, वो शब्द ट्रम्प। चुभता है। इसको लेकर प्रतिक्रिया आंसर क्यों दे रहे नहीं? हो। इसको लेकर दो टूक जवाब नहीं कि हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम विश्वगुरु हैं ना। आप ही लोग कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, आप ही लोग कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हमें परमिशन किस बात की? दो टूक जवाब ट्रम्प को क्यों नहीं? देखिए कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भागना है कि अपना कान देखना है? आपके अरे सर, सरकार ने, आपके देश ने किसी चीज पर क्या निर्णय लिया है, उस पर आप टिके रहेंगे या कौन कहां बोल रहा है उस पर टिके रहेंगे? सबसे पहले गौरव जी, जो देखिए- सवाल सुन लिया देखिए- आपने, उसके बाद जल्दी से मैंने जवाब। सुन लिया, मैं उसका जवाब दे देता हूं। ट्रंप के बयानों या अमेरिका के किसी नेता के बयान का बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है इन लोगों को, क्योंकि हो सकता है इनका कोई सोरोस के जरिए कोई नाता हो, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का उसी ट्रंप के निर्णय को खारिज करता है, उसको गलत बताता है, उस रेसिप्रोकल टैक्स को, तो उसका ये हवाला नहीं देते, अरे सर, उसका ये हवाला नहीं देंगे। गौरव जी ले जाते उसी हो के आप। देश ने उसी के राष्ट्रपति के निर्णय को गलत ठहरा दिया, न्यायालय ने गलत ठहराया, तो उस पर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। ये ट्रंप का कान लेकर के गया, ट्रंप के पीछे भाग रहे हैं। देखिए भारत आज एक ताकतवर देश है, भारत एक ताकतवर देश है और अपने पैरों पे खड़ा है, अपना सोना गिरवी नहीं रख रहा है, सोना गिरवी नहीं रख रहा है, फॉरेन रिजर्व खत्म नहीं हो रहा है, और ये कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती हैं, ये आपका बाजार तय नहीं करता है।